अगला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल P ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड गिव्स Q, Q ऑन ओजोनलिसिस एंड रिफ्लक्स गिव्स R, द स्ट्रक्चर ऑफ R इज। चलो एक बार देखते हैं इसमें। सबसे पहले मान लो अपन इसको H+ डाल के और हीट करें, तो इसमें तो सेम ही बनेगा मेन, मतलब वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, बट यही एल्कीन आपका मेन आएगा। रीज़न, इसमें अल्फा एच है ना, इसमें अल्फा एच काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसको आप अगर देखोगे तो इसमें आपका यही जो एल्कीन है वो, तो इसको तो हटा दो फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में आपने जब क्या डाला, H+ डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपने H+ डाल दिया, यहाँ पर ये गया, इधर आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, मतलब ये इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर प्लस आ गया, फिर यहाँ आ गए अपन, यहाँ पर प्लस आ गया, फिर यहाँ पर कौन सी शिफ्ट होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी, तो आपके पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट से ये यहाँ पर आ गया, और फिर आप इसको अगर हीट करोगे तो कुछ अलग मिल रहा है आपको। ये मेजर प्रोडक्ट है। ये क्यों मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सेटजेफ एल्कीन है, ठीक है। अब आप इसमें आगे देखो, वो कह रहा है अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करा दूं, है ना, ओजोनलिसिस तुम कैसा भी कराओ प्रोडक्ट यही आने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ओजोनलिसिस करा के ये कराया, और फिर आपने एल्डोल कराया, एल्डोल कराया मतलब OH-, ये अल्फा H है, इसको निकाल दो, कहीं से भी निकालो बात एक ही है। तो आप यहाँ से ये करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे O पे माइनस आएगा, ये इधर गया, एडिशन हो गया, क्या मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5। तो आपको इस केस में 5 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 में OH आ गया और CH3 आ गया और C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया, और इसको अगर अपन हीट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। वाटर क्यों निकाल रहा हूँ, वाटर निकाल दोगे हीट पर E1C भी हो जाएगी और ये पाई बॉन्ड्स आपस में रेजोनेंस में होंगे। अब ज़रा देख लो क्या ये बन रहा है, हाँ बन तो रहा है। तो आपका एक ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन आपका हो सकता है ना, ये तो बन ही गया। अब एक बार आप थर्ड देख लो और एक फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड वाला देखो आप, थर्ड वाला क्या है, OH। तो अगर हम थर्ड वाला लेते हैं, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अगर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा एच होंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप H- का शिफ्ट कराइए, 1 2 H शिफ्ट, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करा सकते हो, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में आपकी 5 मेंबर्ड रिंग किस में जाने की कोशिश करेगी, 6 मेंबर्ड रिंग में। इस तरीके से ये आपने रिंग एक्सपेंशन कराया, फिर आपको यहाँ पर ये मिल गया प्लस CH3 और CH3, फिर आपने कौन सी शिफ्ट कराई, CH3 माइनस शिफ्ट, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया CH3 और CH3 प्लस, और अगर आप हीट करोगे तो फिर आपको यही मिल जाएगा। ये मिल जाएगा।
फिर वापस अब इसका ओजोनोलिसिस कराओगे, है ना, ऑक्सीडेटिव करा हुआ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर ये लिया CH3 और आपने ये लिया और CH3 और फिर आपने क्या डाल दिया OH-, तो ये यहाँ से गया और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसको इधर अटैक करा दो तो फिर आपके पास मिल जाएगा आपको 3 4 5 OH और CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 और हीट करोगे तो यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O और Me E1CP। तो आपका ये भी बन गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन ये कंडीशन दे रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि यार इसके अंदर आपका मेरे हिसाब से NTA ने इसमें चेंज किया था, शायद दोनों आंसर दे दिए थे लास्ट में, है ना। तो आपका जो आंसर है दैट कैन इज व्हाट, एक तो ये तो है ही और एक थर्ड वाला ये भी है, दोनों हो सकते हैं। फोर्थ वाला आप देखो यहाँ पे, जब आप इसको लेते हो, जब आप H+ डालते हो OH पे प्रोटोनेशन करो, ये Me और Me, और फिर इसको आप ऊपर ले जाओ। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कराओगे, क्योंकि अगर यहाँ जाता है तो 3 4 5 6 7 अल्फा H हो जाएंगे, तो C और C। उसके बाद आप इसको रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और फिर मिथाइल शिफ्ट कराओगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट, तो आपको CH3 और क्या मिलेगा CH3, और हीट करोगे तो ये मिलेगा। और इसका जब आप लेते हो, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब अपन इसका ओजोनोलिसिस करा के देखते हैं। मैं थोड़ा यहीं करा लेता हूँ यार, है ना, काफ़ी स्पेस की प्रॉब्लम हुई। तो जब आप यहाँ पर करोगे ओजोनोलिसिस, और अब जब आप इसमें OH- डालोगे तो अल्फा H दो ऑप्शन है 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6। अब आप जब इसको करोगे तो आपको 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, जबकि ऑप्शन में तो 5 मेंबर्ड रिंग है। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो 1 2 3 4, ये अल्फा H निकाल के यहाँ टैग कराओ, या ये निकालो 1 2 3 4 5 6। तो कुछ नहीं, इससे वो नहीं आएगा जो वो चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर कुड बी ऑप्शन 2 या 3, दोनों ही आई थिंक NTA ने सही दिए। इसमें अपडेट आया था, वैसे ऑफिशियली पहले NTA ने आंसर 2 दिया हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। आई एम सॉरी, इसके अंदर NTA ने जो ऑफिशियल आंसर है वो 3 दिया था पहले, और फिर आई थिंक 2 और 3 दोनों कर दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।